नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। दोस्तों, आज हम आपको बलिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 की सैर कराने वाला हूं, जहां सैर करने के लिए बहुत सारे नियमों का तो पालन नहीं करना है, लेकिन एक नियम का ज़रूर आप पालन कर लीजिए कि अपने पास रुमाल या गमछा ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि एक ऐसा वार्ड है जहां से जिसके मुख्य पथ से आप जब गुजरेंगे तो ठीक सड़क के दाहिने साइड में एक इतना सड़ा हुआ पानी जमा हुआ है जिसे लोग कहते हैं कि ये पूरे मोहल्ले का पानी यहीं आकर के रुकता है। और ये आज से नहीं, बरसों बरस से नगर परिषद बलिया का शोभा बढ़ा रही है। कई चेयरमैन आए, चेयरमैन बदल गए, नए चुनाव हुए जिसमें डायरेक्ट चेयरमैन को चुना गया कि भाई विकास होगा, व्यवस्थाएं बदलेंगे। वाइस चेयरमैन का भी अलग से चुनाव हुआ कि भाई व्यवस्था अलग होगी, लेकिन व्यवस्था आज भी वहीं रुकी हुई है जहां बरसों पहले थी। पानी और चचरी के सहारे है नगर परिषद वार्ड 26। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि स्वर्गीय रविंद्र यादव की पत्नी प्रयास की सदन में जाकर के अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया। यह दुर्भाग्य की बात है और मैं पुनः आग्रह करूंगा चेयरमैन साहब से और नगर के कार्यपालक पदाधिकारी से, व्यक्तिगत रूप से वह जाकर के उन समस्याओं को देखें और अविलंब उसका समाधान निकालें। क्योंकि अगर कोई महिला आपके पास आकर के गुहार, एक सामान्य बात आप मान लीजिए ना, हम उनकी बात छोड़ दीजिए, कोई अगर सामान्य महिला ही घर से निकल करके आपके सदन तक पहुंचती है, आपके ऑफिस तक, आपके कार्यालय में पहुंच करके यह कहना चाहती है कि हमारे घर के पास ये समस्या है, तो उसका निदान निकालना आपका काम है। और क्यों नहीं निकाल रहे हैं? और वो तो सदन में आपके पास जो है जीता हुआ एक प्रत्याशी है और वो पहुंच रही है, वो कह रही है, उसके बावजूद भी ये समस्या का समाधान हम मानते हैं कि वह पढ़ी लिखी नहीं हो सकती है, वह लिख करके नहीं दी होंगी, अपना मौखिक ही बात रखी होंगी, लेकिन यह पूरे सदन की जवाबदेही है। कोई एक व्यक्ति की जवाबदेही हम नहीं निर्भर कर रहे हैं कि चेयरमैन ने क्यों नहीं किया, कार्यपालक ने क्यों नहीं किया, पूरे सदन की यह जवाबदेही है, जितने भी सदस्य जीत के गए हैं, कि उनकी बात को मजबूती से उठाएं और उनके समस्या का समाधान करना चाहिए। तो भला ऐसे में बलिया नगर परिषद का विकास आप किस नज़र से देखते हैं, जिस नगर परिषद में आज भी लोगों को चचरी के सहारे अपने घर तक जाना होता है और वो सड़े हुए पानी में आए दिन छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि उसी जल जमाव के पास, जहां आपको पानी भी अब नज़र नहीं आएगा, नज़र आएगा तो सिर्फ कूड़ा कचरा, सड़ा हुआ, सड़े सड़े गंध आप महसूस करेंगे। और उसी पानी में, पानी के लेयर में प्याऊ को खड़ा कर दिया गया है, एक टावर लगा दिया गया है कि भाई शुद्ध जल हम आपको प्रस्तुत करेंगे। ये नगर परिषद बलिया का विकास है। और वो भी टावर ऐसा है कि अब वो झुक गया है, चूँकि नीचे पानी जमा हुआ है और नीचे जो पानी जमा हुआ है तो ऊपर वज़न है, लंबाई है, वो झुक गया है। वो कभी भी खतरे की घंटी है, कभी भी गिर सकती है। लोगों से जब इस बाबत बात की गई तो उन लोगों ने कहा कि भैया जीना मुहाल है हमारा, हम तो वोट दे दे करके थक गए, लेकिन इस सड़ांध से मुक्ति आज तक नहीं मिली। हमने इस संबंध में वहाँ के वार्ड पार्षद से जब बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। और इससे संबंधित जब हम बलिया नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता के पास पहुँचे तो उन्होंने एक आश्वासन तो ज़रूर दिया कि आप वहाँ के वार्ड पार्षद से लिखवा करके यहाँ जमा कराइए। सदन चले ना चले ये अपनी जगह है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है तो उसको हम गंभीरता से ज़रूर लेंगे। और इसी उम्मीद से हम आज ये खबर भी आपको दिखा रहे हैं कि जरा ये सड़े हुए पानी को भी देख लीजिए और लोगों की प्रतिक्रियाओं को भी देख लीजिए और उस चचरी को भी देख लीजिए, जिस चचरी के सहारे बलिया नगर परिषद की शोभा गूंज रही है, शोभायमान हो रही है। आइए सुनते हैं कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं। एक सामने में नाला है, इतना गंध दे रहा है, कैसे रहते हैं? क्या कर रहे हैं सब? इसका शिकायत किए थे कहीं? शिकायत नहीं किया, सबसे महल्ला टोला उटोला के यहीं फेंकता है। अगर बोलता है तो बता तुरंत तुम्हारा बाप का। यही रास्ता है मुख्य जाने आने का? हाँ ये चचरी आप अपना पैसा से बनवाए हैं? जी हैं? जी।
कभी कोई देखने नहीं आता है आप लोग को? ना जी, कोई घर उर नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर, आवास भी नहीं मिला है? कुछ नहीं, बाथरूम वगैरह कुछ नहीं मिला है, कुछ मिलवे नहीं किया? कुछ नहीं दिया है। राशन मिलता है? राशन तक मिलता है, राशन मिलता है। बिजली लगी है घर में? बिजली हाँ, पानी मिलता है? हाँ टंकी है सर, टंकी है। मान लीजिए पानी भर जाता कै गो बाल बच्चा है आपको? उनको 4 बच्चे, सबको शादी ब्याह हो गया? एक कुमार है। एगो लड़का कुमारा है, तो 3 गो तो रहती होगी ना सब बाल बच्चा सब? पुतोह रहती है यहाँ? हाँ, तो उसको भी घर नहीं मिला? ना बच्चा सब क्या काम करता है? क्या काम करता है, मिस्त्री काम करता है, कहाँ? घर पर बाहर में रहता बाहर में? आपके आदमी क्या करते हैं? है, लकड़ी काम करता है, टंगारी चला फाड़ता है, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करता है ही ना? है जी, कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने कहते वाला हैं ये चचरी के सहारे नगर परिषद में रहिएगा, यहाँ रास्ता होना चाहिए कि नहीं? कीजिए ना, आप ही लोग ने कीजिएगा रास्ता तो बनाइएगा। ये आप अपना बनाए हैं? हाँ, हम अपना खुद में बनाए हैं। अच्छा, ये जो सड़ल का पानी का दुर्गंध लेते हैं, बीमारी जो होगा उसका जवाबदेही के लेगा? ये चचरी के सहारे नगर परिषद है? जी हाँ, किसी सारे है, पूरे गंदगी आती, संक्रमण रोग फैलने का काफ़ी भय रहता है। इन लोगों का आंगन में पूरे पानी चला जाता है, रात दिन बहुत कष्टमय जीवन यापन। क्या नंबर वार्ड है? 26। ये स्थिति कब से है ये चचरी वाला? लगभग 2 साल से 3 साल से चल रहा है, 4 साल से, 5 साल से चल रहा है। आपको नहीं लगता है कि बीमारी का घर है? सर क्या करेंगे, हम मजबूर हैं हम लोग। साफ करने के लिए क्या हुआ? सरकारें नहीं आता करेगा है, सर। साफ करने के लिए नहीं आता है? नहीं। जमाल को भी बोले, अरविंद यादव को भी बोले हैं, कोई सुनता कोई नहीं। नहीं सर सुन रहा है। आई जो पानी भी तो इसी सड़ल के स्रोत से न ले रहा है, सर, यही से जा रहा है। यहीं से जा रहा है, हाँ, वही पिला भी रहा है। वही पिला भी रहा है। वाह जी वाह। सर इसमें फिल्टर भी नहीं लगा हुआ है, फिल्टर भी नहीं लगा? नहीं लगा हुआ है। ये तो अब टूटने की स्थिति में, तो कखनो गिर जाएगा, हाँ, ये तो धस गया। सर रहा नहीं जाता है, देखते हैं गरी लगा लेते हैं आगू में सर। ये आपका घर है? जी सर, मेरा घर है वही। किसी तरह गरी लगा लेते हैं आगू में, किसी तरह हम जिएंगे। इतना न भागता है ना सर, मेरा घर परिवार सब भागता है पीछे बोंडी। इस बात की शिकायत यहाँ के चेयरमैन से नहीं करते हैं? करते हैं, किए इलेक्शन में किए थे। हाँ। उन्होंने ठीक है होगा, लेकिन करते नहीं हैं। इसमें क्या चाहते हैं आप? इसमें सफाई सुथरा चाहते हैं सर हम। साफ सफाई चाहते जी, हैं? नगर पालिका है ये सर। जमीन किसकी है? नगर परिषद सभी की? का सरकारी जमीन है ना? जी, सरकारी जमीन है जी, ना? सर। अच्छा, इसको हम भरवा देते हैं। भरवाइएगा सर, तो फिर पानी बहने का जगह नहीं है। पानी तो इसको सोख्ता बनवाएंगे, हाँ, बड़ा वाला सोख्ता बनाओ। जी, सरकार के पास पैसे की कोई कमी थोड़े है। अच्छा, आपको लगता है, तुम तो युवक है, तुम बताओ कि इस सड़ांध में कैसे जिएगा आदमी? नहीं सर, तो बात सही है। हैं? खाना पीना, नहाना, स्नान करना, गंदा कीड़ा इसमें पलता होगा। छोटा छोटा बच्चा अगर गिर जाए तो डूब के मर जाए। मर ही जाता है सर। हम लोग का पोता है ना सर, आ जाता है गड्ढे में। हैं? जो पोता है मेरा, वो डायरेक्ट गड्ढे में चलाता है, गिर जाता है खेलते। हाँ, तो क्या करेंगे उसको फिर उठा करके? कोई बंदोबस्त नहीं है यहाँ कोई पे, बंदोबस्त कोई सुनता भी नहीं है। सुनता भी नहीं। निकांत यादव आप वार्ड पार्षद जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि है। ये सर कह रहे थे कि आपके वार्ड में एक सड़ा हुआ पानी जमा रहता है, चचरी के सहारे लोग घर जा रहे हैं। ये नगर परिषद का विकास है क्या? विकास की सेवा। विकास नहीं है। इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? जी सर, हम आगे बोल दिए वहाँ, जैसे अगला जो थे कार्यपालक महोदय, उनको भी बोले कि सर मेरे यहाँ जो है सो क्या कहते हैं, एक स्वच्छता बना दिया जाए। उसी स्वच्छता के ऊपर एक जो है सो सामुदायिक भवन बना दिया जाए। लोग उसको अतिक्रमण भी कर रहे हैं, वो सरकारी ज़मीन भी है, वो जो है सबका सदुपयोग हो जाएगा। बगल में पानी टंकी भी है, और उसको भी साफ सफाई चाहिए। तो ये सब का मांग आप किए थे? जी, हम उसको कार्यपालक महोदय से कह दिए थे, लेकिन हुआ नहीं। कितना दिन पहले कहे थे आप?
कितना दिन, ये चुनाव से पहले जो कार्यपालक महोदय गए हैं संतोष जी संतोष जी, उन्हीं को कहे थे कि नए वाले को नहीं बोले। जी, नए वाले को नहीं बोले। उसके बाद तो आचार्य संहिता लग गई है। जी जी। नहीं, क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर एक सख्ता बन जाए जो कि पूरे गांव का पानी आकर के उसमें रहे और नाली सब का पानी वहीं जाके गिरे, और वहाँ पर एक सामुदायिक भवन बन जाए जो कि सब आदमी को फायदा। सामाजिक पर नगर परिषद बलिया की जो स्थिति धीरे धीरे नारकीय हो रही है, पहले भी खराब था लेकिन कुछ सुधार हुआ था, लेकिन वर्तमान स्थिति में मुझे लगता है कि कुछ वार्ड में बहुत ज्यादा उसके साथ या तो भेदभाव हो रहा है, या तो वहां समस्या को ध्यान दिलाने के लिए वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वहां के लोग या स्थानीय नेता कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने वार्ड नंबर 26 की चर्चा की, वार्ड नंबर 26 लखमिया बनारी गाछी का क्षेत्र पड़ता है। मैं वहां बहुत बार गया। जिस समस्या की आप बात कर रहे हैं, वहां पानी में बहुत कचरा, प्लास्टिक बहुत जमा हुआ है। चचरी के सहारे लोग उस पार जाते हैं, जान जाने का भी खतरा रहता है। बच्चे गिर जाते हैं। बच्चे निश्चित तौर पर गिरेंगे, बड़े आदमी का जब उसमें गिर सकते हैं तो बच्चे भी गिरेंगे। वहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार भी मैंने 2-4 बार जाके नगर परिषद में बोल के जेसीबी मंगवा के साफ करवाने का प्रयास किया, फिर से वही स्थिति हो जाती है। उसका समस्या का समाधान या तो वहाँ सख्ता बन जाए या तो उसका कोई निकासी की व्यवस्था हो जाए, वो होना चाहिए।